गाइस, वेलकम टू सना यूसुफ यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना यूसुफ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बॉम्बे हलवा, जिसे कराची का हलवा भी कहा जाता है, बॉम्बे हलवा भी, और कुछ लोग उसे रबड़ हलवा भी बोलते हैं। तो ज़्यादा फेमस नाम जो है वो है बॉम्बे हलवा, बॉम्बे हलवा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें 1 कप चाहिए कॉर्नफ्लोर, 2 कप चाहिए चीनी, और 5 से 6 चम्मच हमने देसी घी या कोई सा भी घी आप ले लें। 1 कप पानी जो मैंने लिया है वो इसलिए साथ लिया है, आपको पता चले इसमें पानी इस्तेमाल होना है। जो कॉर्नफ्लोर है उसे भी हम पानी में मिक्स करेंगे और चीनी को भी पानी में मिक्स करेंगे। जब हम सबसे पहले हम 1 कप पानी डालेंगे और उसमें 2 कप चीनी मिक्स करेंगे। जब कॉर्नफ्लोर जो है वो अलग से हम पानी में मिक्स करेंगे, हम उसमें इतना पानी डालेंगे कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गाढ़ा सा पेस्ट नहीं, थोड़ा सा पतला उसको मिक्सचर बनाना है। उसके अलावा उसमें आप कोई से भी मेवे डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने ली है मूंगफली ली है, बादाम लिए हैं, और मैंने चलगोज़े लिए हैं, किशमिश ली है। इसके अलावा आप कोई सा फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। जिस कलर का आप बनाना चाहते हैं वो कलर ले लें। मैंने इसमें तकरीबन ये रेड और पिंक तो नहीं, रेड ही कलर है ये, रोज़ वाटर जो है वो मैंने लिया है उस कलर का। अब और उसके साथ मैंने जो इलायचियाँ रखी हैं, मैंने इलायची पाउडर भी साथ रखा है। इलायची सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी है, इलायची पाउडर डालूँगी इसमें, जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं हम बॉम्बे हलवा। सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे। अब हम इसमें चीनी, पहले 1 कप डाला हमने, फिर दूसरा कप डाल दिया। चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इतना पकाना है कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ये नहीं कि उसमें कोई भी दाना दाना रहे, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से चीनी इसमें मिक्स होनी चाहिए। देखिए गाइस, शुगर इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद हमने मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देना है और फ़ौरन से हमने इसको हिलाते जाना है। जल्दी जल्दी इसको मिक्स करते जाएं। अगर हम जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करेंगे तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा, कहीं बहुत गाढ़ा बन जाएगा और अजीब अजीब सा वो हो जाता है। तो इसलिए हमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और लो फ्लेम पे बनाना है। कभी भी आपने बॉम्बे हलवा जो है वो हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, वरना वो बहुत जल्दी गाढ़ा तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। तो इसको हमने मुसलसल हिलाते जाना है। मुसलसल इसको आप हिलाते जाएं। चमचा आपने चलाते रहना है। कोशिश करें कि लकड़ी का चम्मच हो, कोई भी मीठा बनाए तो उसमें लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करें। तो मुसलसल इसको हिलाते जाएं। अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बना रही हूँ। तो मुसलसल हिलाते जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं। अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। 1-1 चम्मच हम इसमें घी डाल के मुसलसल हिलाते जाएंगे। हर थोड़ी देर के बाद हम 1 चम्मच घी डालेंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे। जब घी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मज़ीद हम 1 चम्मच घी, और इसी तरह से हमने 5 से 6 चम्मच घी डालना है इसमें। अब फिर हम 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। मुसलसल इसको हिलाते जाना है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी इसकी। अच्छी तरह से मिक्स करें। पहले हमने आपको लेमन जूस नहीं दिखाया,
वो भी हम 1 चम्मच लेमन जूस इसमें डाल के फिर से अच्छी तरह मिक्स करें। लेमन जूस डाल के इसको हमने अच्छी तरह बना लिया है। 1-1 चम्मच हम घी डाल के इसको मुसलसल हिलाते रहे हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें कलर डालेंगे। और मुसलसल हिलाते जाएंगे। एक शीशे की ट्रे में हमने मक्खन लगा के रख दिया है। अब हम हलवा तकरीबन रेडी है। मेवे डाल के हम इसमें हलवा डालते हैं। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। सारे मेवे हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जिस ट्रे में हमने मक्खन लगा के रखा है उसमें निकाल लेंगे। जी तो गाइस, हमारा बॉम्बे हलवा बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने इस ट्रे में डाल दिया है। तो ये इसे बाहर ही रखना है। ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर तक, लेकिन इसको 3 से 4 घंटे तक अगर बाहर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसे हम 3-4 घंटे के बाद इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे, पीसेस में काट लेंगे। तो चलिए 3 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, 3 घंटे के बाद हमने ये पिंक वाला जो बॉम्बे हलवा है इसके पीसेस बना लिए हैं। वाइट वाला मैंने कल बनाया था, जबकि पिंक वाला अभी मैंने आपके सामने बनाया है। और 3 घंटे के बाद अब इसके पीसेस कर लिए मैंने। इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रखा है। तो आप भी इसको फ्रिज में नहीं रखें, बाहर ही रखें। ये सेट हो जाता है खुद ब खुद। इसमें थिकनेस पहले से ही बहुत होती है, तो ये फ़ौरन सेट हो जाता है। तो जब भी बनाएं, कभी भी आप इस तरह से इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाएं, वरना ये फ़ौरन से गाढ़ा हो जाता है और अंदर से इसमें कच्चापन रहता है। तो हमेशा इसको लो फ्लेम पे बनाएं जब भी बनाएं, और बहुत ही लो फ्लेम पे बनाएं। तकरीबन बनते बनते इसको घंटा लग जाता है, घंटा ज़रूर लग जाता है। हालांकि इसमें बहुत कम पानी भी डाला है, लेकिन क्योंकि लो फ्लेम पे बनाया है तो तकरीबन ये घंटे में बना। और उसके बाद हमने इसको 3 घंटे के लिए बाहर ही सेट होने के लिए रखा है। जबकि वाइट कलर जो इसमें मैंने कलर नहीं डाला, ये नेचुरल कलर है। ये जो वाइट वाला है इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, ये मैंने कल बनाया था। तो ये और अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और ये भी बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा। कम से कम आप इसे 2 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बॉम्बे हलवा आप भी अपने घर में बनाएं। मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।